हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, हमारे शरीर में लगातार कई गतिविधियाँ चलती रहती हैं, कई रिएक्शंस होते रहते हैं और उन रिएक्शन को ज़रूरी नहीं हम वॉच कर पाएँ। ऐसे ही एक रिएक्शन की बात करूँगा जिसे बोलते हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन। और सूजन को मैंने जो यूट्यूब के थंबनेल में भी लिखा है, इन्फ्लेमेशन एक जानलेवा हो सकता है। तो डेफिनेटली ये जानलेवा हो सकता है अगर इसका ध्यान ना रखा जाए। वैसे देखा जाए तो इन्फ्लेमेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारे शरीर का। जो हार्मफुल इफेक्ट हमारे शरीर में होते हैं उसको इंडिकेट करता है, तो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ती है। तो अगर इन्फ्लेमेशन की बात की जाए, ये क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसके कॉजेज़ है, कैसे ठीक हो सकता है, क्या क्या डाइट ले सकते हैं, क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, और एक वंडरफुल सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। तो मेक श्योर कीजिए कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ करके एक सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे वो सारी वीडियो आप, ताकि मेरे सारी वीडियो आप देख पाएँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है, यानी कि सूजन दो तरह की है, ऊपरी भी है, इंटरनल। खासकर इंटरनल जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, कुछ सोल्यूशन भी मैं लेकर आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले बात आती है इन्फ्लेमेशन है क्या है। एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन और कुछ नहीं है, इंटरनल बॉडी का एक ऐसा नेचुरल रिस्पांस है जो हमें इंजरी, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स और जो भी इरिटेशंस होती हैं उसके लिए होता है। और ये पार्ट है आपके इम्यून सिस्टम, जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो हील करता है आपके डैमेजेस को और इन्फेक्शन से लड़ने में फ़ाइट करता है और भी कई तरह के टॉक्सिक से लड़ने में फ़ाइट करता है। तो इन्फ्लेमेशन ये सिंपल सी भाषा में है। अब इसके बारे में और आगे हम देखते हैं कि कितनी तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अब बेसिकली दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। पहला इन्फेक्शन होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। उसमें क्या होता है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कम समय के लिए होता है। ये कुछ घंटों का भी हो सकता है और कुछ दिनों में जा सकता है। और ये इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, सिम्टम्स आते हैं, कुछ आपकी स्किन्स पे आ जाते हैं, रेडनेस के सिम्टम्स आ जाते हैं, स्वेलिंग सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, हीटिंग गर्म हो जाता है, हीटिंग आ जाती है और पेन करता है वो। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे हमें छोटा सा कट इंजरी होती है, वो उसमें हो जाता है, शोर हो जाता है, आपका थ्रोट जो गला है वो चोक कर जाता है, शोर हो जाता है, इन्फेक्टेड जो आपके घाव होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में माना जाता है। अब दूसरी तरह का जो इन्फ्लेमेशन है जिसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ये बहुत घातक होता है और ये बहुत ख़राब किस्म का होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है। ये सप्ताह में जा सकता है, महीनों में जा सकता है और कई सालों में जा सकता है ये। और ये जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं, उनको डैमेज कर सकता है डैमेज। और ये बहुत ही साइलेंट किस्म का होता है। बहुत ही आपको जो सिम्टम्स नज़र आएंगे वो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये आपको कुछ डिजीज़ से लिंक हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट्स के डिजीज़ हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकता है। और दोस्तों, ये बड़ी ख़राब कंडीशन होती है। आपका इम्यून सिस्टम जब आपके अगेंस्ट शरीर के अगेंस्ट हो जाता है तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये बहुत क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अपने आप में बहुत ख़राब चीज़ है। और आता है, अगर कॉज़ की बात करें, क्रोनिक जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है, अगर उसके कॉजेज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आता है आपका प्रोसेस फूड। बहुत ज़्यादा चलन में है प्रोसेस फूड आजकल। जो भी बाहर का खाना पीना होता है प्रोसेस होता है, उसको हम ना खाएं तो अच्छा है। दूसरा इसका रीज़न हो जाता है जो एलर्जी कई तरह की होती हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। खासकर ओबेसिटी की बात करूं मैं, और ये ओबेसिटी में भी जो बेली फैट होता है आपका, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो पेट के कमर के हिस्से में जो फैट हो जाता है वो बहुत दुखदाई हो जाता है। लॉन्ग टर्म में आपका कोई भी स्ट्रेस लेवल जो आपका कारण बन सकता है क्रोनिक इंटरनल इन्फ्लेमेशन का। लैक ऑफ स्लीप का भी एक अपना बहुत कारण है, क्योंकि अगर आप कम सोते हैं तो बॉडी उस हिसाब से ऑर्गन्स को वो सारे रिलैक्सेशन नहीं मिल पाते, तो बहुत
प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ। स्मोकिंग और एक्सेस अल्कोहल उसमें बहुत बड़ा रीज़न है। साथ साथ में जो मैंने बात की ऑटो इम्यून डिजीज़ की, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, लूपस हो गया, ये सब ये रीज़न है। अगर इसकी बात करें सिम्टम्स की कि क्या क्या बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहले तो फटीग आता है, बहुत ज़्यादा थकावट होगी आपको, जॉइंट्स और मसल्स पेन हो सकता है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, आईबीएस यानी कि इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम हो सकता है आपके। साथ साथ में स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे रैशेस हो सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है, फ्रीक्वेंटली आपको इन्फेक्शन पकड़ने लगते हैं, आपका ब्रेन फॉग हो सकता है और मूड स्विंग भी हो सकता है। अगर इसकी बात करें कि हम इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अक्सर मालूम होती है कि रिड्यूस कैसे करना है। सबसे पहले ईट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, ऐसे फूड खाने जो सूजन को कम करते हैं, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गया, ग्रीन लीफी जो भी वेजिटेबल्स हो गई, बेरीज हो गई, नट्स हो गए, सीड्स हो गई। ओमेगा 3 अपने आप में बहुत बड़ा रोल है इसका। ओमेगा 3 रिच फूड जितने भी हैं, लाइक फ्लैक्सीड हो गए, फिश, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। देन हेल्दी वेट मेंटेन करना, ओबेसिटी से बचना है। साथ साथ में एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, इसमें वॉकिंग आ सकते हैं, योगा आ सकता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ सकती है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और मैनेज करना अपने स्ट्रेस को, वो किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं आप, चाहे मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें। स्मोकिंग को अवॉइड करना है, एक्सेस अल्कोहल उसे भी मना है, और प्रोसेस फूड ये आपको नहीं लेने। तो ये कुछ उसके बचाव के कारण हैं। और जैसा मैंने बोला कि इंटरनली इन्फ्लेमेशन की इम्पोर्टेंस क्यों है, अब जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अगर हमने इसको बिना चेक करे छोड़ दिया तो ये बहुत सारा लाइफस्टाइल डिजीज़ आपके हो सकती है। वो कौन कौन सी है? आपके हार्ट डिजीज़ हो सकती है। और दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं लोग मरे जा रहे हैं, हार्ट अटैक आया, सड़क पे बंदा चल रहा है और गिर के मर गया। टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है आपको, अल्जाइमर जो दिमाग की एक बहुत बुरी बीमारी हो सकती है होती है वो हो सकती है आपको, कैंसर अपने आप में विकराल रूप ले रखा है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो मैंने बोला, आपका जो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने दोस्तों देखा इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी का इंटरनली इन्फ्लेमेशन है, कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, हम इन तरीक़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा भी देखो, आप सबको मालूम है, जैसे मैंने बताया, आप कुछ लाइफस्टाइल आपको करना है, कैसे करना है, जो मैंने चीज़ें बताई लाइफस्टाइल से रिलेटेड, और कुछ चीज़ें खाने को बताई, वो तो सब ठीक है। स्लीप के बारे में बात की, एक्सरसाइज के बारे में बात की, ओमेगा 3 के बारे में बात की, लेकिन इन सारी चीज़ों को, इन सब में एक प्रॉब्लम है, लोग जानते तो सब कुछ है लेकिन करते नहीं हैं। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? उन लोगों के लिए मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो ये प्रॉब्लम भी ठीक करेगा। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डाल सकते हैं सप्लीमेंट्स डाइट पे। जो काम ये चीज़ें करती हैं वही सप्लीमेंट करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो हमें क्रोनिक इंटरनली इन्फ्लेमेशन से बचा सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो मोदी केयर के एक बहुत ही वंडरफुल सप्लीमेंट है डिटॉक्स। एक्चुअली में क्या काम करता है, क्लिनजिंग का काम करता है। और जब तक आपने सुना होगा, जब तक हमारा पेट, गट हेल्थ और ये खासकर बड़ी हेल्थ अगर साफ़ नहीं होगी तो हमें कोई भी चीज़ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करेगी, हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो डिटॉक्स अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है जो क्लींस पे काम करती है, क्लींजिंग पे काम करती है, टॉक्सिस बाहर निकालती है। एंटी माइक्रोबायल है, ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। और तो ये बहुत सारे गुण अपने आप में छुपे हैं इनकी टैबलेट में। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो ये एक तो लीवर को अच्छा रखती है, उसे क्लींस रखती है, और आपके कोलोन हेल्थ पे, मतलब जो बड़ी आंत होती है उसको बहुत अच्छा रखती है। साथ साथ में आपके जो लीवर के अगेंस्ट टॉक्सिस काम करते हैं उनको बहुत अच्छा रखती है, प्यूरीफाई करती है, आपके ब्लड को स्टिमुलेट करती है, आपके डाइजेशन लेवल को। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। साथ साथ में आपके स्किन से रिलेटेड जितने जो डिसऑर्डर है, जैसे मैंने अभी बात की, वो चाहे सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, उन पे भी काम करती है। और आपके जब शरीर के सारे टॉक्सिस निकल जाएंगे तो आपके हेयर भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छी होगी, लीवर भी अच्छा होगा, और आपकी डाइजेशन भी अच्छी होगी। तो डिटॉक्स टैबलेट हमें लेनी है खाली पेट। इसमें ये ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको करना क्या है, सुबह शाम एक एक टैबलेट लेनी है।
खाना खाने से आधे से पौने इसके कुछ 40 से 45 मिनट बाद ही आप कुछ खाएं। कौन कौन ले सकता है? 12 साल या उससे ऊपर के लोग ले सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन में ये जो पहला स्टेप है वो बहुत मदद करेगा, क्लींस होंगी आपकी बॉडी, तो और बाकी सप्लीमेंट बहुत अच्छे से असर करेंगे। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा सप्लीमेंट है टर्मरिक और हल्दी को बहुत अच्छा माना गया है इन्फ्लेमेशन हटाने के लिए। जब कहा जाता है एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो आपके जो दादी नानी या घर में जो भी बड़े लोग होते हैं वो दूध में हल्दी मिला कर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपकी जो स्वेलिंग है, सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन है वो हट जाए। तो अपने आप में बहुत पावरफुल है ये, बहुत ही पावरफुल। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और सारा खेल इम्यूनिटी का है। साथ साथ में ये बायो अवेलेबिलिटी करता है न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी को। साथ में ये स्किन पे और जॉइंट हेल्थ पे काम करता है और जैसा मैंने बताया सूजन को कम करता है, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत अच्छा काम करता है। जो टर्मरिक है वो आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को हटाने में काफ़ी मदद करेगी। कौन कौन ले सकता है? 12 साल से ऊपर के, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ, एक टैबलेट ट्वाइस अ डे ले सकते हैं और बहुत अच्छा वर्क करेगी क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। तीसरा दोस्तों हम गार्लिक पल्प की बात करेंगे। लहसुन अदरक के अदरक लहसुन बहुत अच्छा माना जाता है इन्फ्लेमेशन में, तो उसकी बात करेंगे। होता क्या है, जो गार्लिक पल है मोदी केयर का, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटी माइक्रोबायल हर्ब्स है। साथ ही साथ ये आपके जो भी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एनर्जी को भी अच्छा लगता है। एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा इसमें प्रॉपर्टी छुपी हुई हैं जिसमें कैलोरी बहुत कम है। वैसे तो इसे कोल्ड कफ और फ्लू एलर्जी में भी दिया जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत अच्छा है, तो वो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। चाहे वो हार्ट के लिए हो, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात हो, ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें हम, और ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखता है। और दोस्तों आपको मालूम है, चीज़ें अगर शरीर के इंटरनली बॉडी में अच्छी होंगी तो आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन कम होगा। इसे कैसे ले सकते हैं? 12 साल से ऊपर कोई भी ले सकता है। 1 से 2 सॉफ्ट जेल अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेनी है। तो दोस्तों ये गार्लिक पल था। और चौथा जो सप्लीमेंट है हमारा वो है फ्लैक्स सीड, जो अलसी के बीज होते हैं। फ्लैक्स ऑयल बोला गया है इन्हें यहाँ सप्लीमेंट में, और दोस्तों बहुत अच्छा काम करते हैं। फ्लैक्स ऑयल की बात करूँ तो ये एक तो हेल्प करता है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और हार्ट डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। स्किन, हेयर और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में जॉइंट्स हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है और एंटी एजिंग फार्मूला रहते हैं इसमें, वुमेन हेल्थ में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। और फ्लैक्स ऑयल माना गया है कि आपकी बॉडी के लिए ओमेगा फैटी एसिड, जो ओमेगा 3 बोला जाता है, वो इसमें प्रॉपर होता है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत मदद देता है। तो दोस्तों ये 4 सप्लीमेंट हैं। अगर इन चारों को आप लेते हैं तो आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जैसा मैंने यूट्यूब के थंबनेल में भी लिखा है, बॉडी इन्फ्लेमेशन आपके लिए जानलेवा हो सकता है, तो उस स्थिति को अवॉइड करना चाहिए। ये सप्लीमेंट को हम डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, जैसे हमारे खुराक होती है वैसे ही सप्लीमेंट ले सकते हैं। साथ साथ में जो आपके स्लीप का है, एक्सरसाइज का है, वो हिस्सा संभाल के आप रख सकते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपको क्रोनिक इंटरनल इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हुई। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं, जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसमें कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं और आगे के चीज़ें हम कैसे ठीक रख सकते हैं अपनी बॉडी को, ताकि हम उस पर इन्फेक्ट चेक कर सकें अपने लेवल को। तो दोस्तों जैसा आपने वीडियो में देखा है, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड वो सारी जानकारी, चाहे कॉजेज़ की बात की हो मैंने, उसके कारणों की बात की हो, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, और उसके सोल्यूशन की बात की हो। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, इन्फ्लेमेशन को जानना इतना मुश्किल भी नहीं है। सिंपल से 2 टेस्ट आते हैं, उसके लिए आप करवा सकते हैं। पहला टेस्ट है HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये दोस्तों लीवर में बनता है, ये प्रोटीन लीवर में बनता है और इसको करवाना बहुत ईजी भी है, ज़रूरी भी है, ताकि आप इन्फ्लेमेशन को पहचान सकें। इसकी रेंज है, अगर 1 नंबर से ये कम होना चाहिए, अगर 1 नंबर या 2 से ज़्यादा है तो बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। कई तरह की घातक बीमारी है, जैसे मैंने वीडियो में
आपको बताया हो सकते हैं। और दूसरा टेस्ट है बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। ये बहुत ही कम पैसों में हो जाता है और इसमें दो चीज़ें वो देखी जाती हैं, आपकी प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC। अगर इनका स्तर बढ़ा हुआ है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये दो टेस्ट, CBC तो वैसे भी 6 महीने के अंदर करवा लेना चाहिए हर किसी को। तो अगर ये दो चीज़ें बढ़ी हुई हैं तो आपके लिए हार्मफुल है, कई बार ये जानलेवा भी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते। वीडियो मैं मानता हूँ कि काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो में, तो मैंने कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो वो ले सकते हैं। सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, ये जिन सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने बताया है उनको लेने का विचार हो, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग हम कितने सोल्यूशन ढूंढते हैं। हमारे पेरेंट्स बीमार हुए होते हैं और जिसको भी इन्फ्लेमेशन है वो ये सारे प्रोडक्ट ले सकता है, ये सप्लीमेंट ले सकता है, उनका सेवन कर सकता है और ठीक भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो भी लिंक दे रखा है, आप बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे कर सकते हैं। विद बिलिंग आपको ये सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट एक पर्सन या एक फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कौन सा वीडियो या कौन सी इन्फॉर्मेशन कब किसी का काम आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।